all Manipur Football Association, the so-called AMPA, unfairly selected their favorite team, which is totally not based on merit, and also against the selection procedure of All India Football Federation. नमस्कार। तो आपने क्लिप देखी होगी छोटी सी, जिसमें कि एक वाइस प्रेसिडेंट है क्लब के, जो कि अपना दुख पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम पूरी बात करने वाले। तो हमने कल ही हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन के ऊपर बात करी थी कि वहां पर क्या धांधलियां चल रही है। अभी एक नॉर्मल सी बात है, जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर पूरे इंडिया में कहां से निकल के आ रहे हैं, तो आपको पता है मणिपुर से निकल के आ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि टॉप 5 फुटबॉल स्टेट इंडिया में कौन सा है, तो उसमें मणिपुर भी एक आता है। और मेंस फुटबॉल बोलो या वुमेन्स फुटबॉल बोलो, दोनों में मणिपुर एकदम डोमिनेट करता है। अब ये सब सोच के आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि सबके दूध के धुले मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या? तो देखिए, ये आपकी सोच एकदम गलत हो सकती है, क्योंकि मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन भी वन ऑफ द करप्ट स्टेट एफए में से आता है, जिसका उदाहरण उन्होंने अभी हाल ही में दिया है कि क्या किया उन्होंने कि सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब में उनको एक क्लब नॉमिनेट करना था। अब एक सिंपल सी बात है, जो कि पूरे भारत में सबको पता है कि जो स्टेट लीग विनर होता है वो क्वालिफाई करता है सेकंड डिवीजन आई लीग के लिए। सिंपल सा लॉजिक आपको भी पता है और एक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन अभी मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया कि वहां पर जो मेन क्लब जीता, क्लासा फुटबॉल क्लब, जो मणिपुर स्टेट लीग जीता पिछले 2 साल कंटिन्यू, उसको नॉमिनेट करने की बजाय उन्होंने एक लोअर रैंक टीम को नॉमिनेट कर दिया, जो कि टोटली रॉन्ग था। तो इस चीज को आप डीपली देखिए कि कितना गंदा पॉलिटिक्स है। स्टेट लीग विनर को नॉमिनेट करने की बजाय स्टेट एसोसिएशन अपने फेवरेट क्लब को, जिसके साथ उनकी बात रही होगी, उसको नॉमिनेट करता है और उसको सीधे हटा देता है, मतलब कोई लिस्ट में नहीं है नाम उसका। तो ये कितना गंदा पॉलिटिक्स है। और देखिए कि मणिपुर, जहां फुटबॉल के लिए इतनी अवेयरनेस है, फुटबॉल इतना ऊपर जा चुका है, तो अगर वहां पे ही इतना गंदा पॉलिटिक्स होगा, तो सोचिए जहां पर फुटबॉल अभी ग्रो करना है हमको, वहां पर क्या हाल होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे खुशी इस बात की कि मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इसमें अपना हाथ डाला है और सपोर्ट किया है क्लासा फुटबॉल क्लब को। जो मणिपुर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी तरफ से कल्याण चौबे जी, जो हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उनको लेटर लिखा है, जिसमें इन सभी चीजों का जिक्र किया है कि क्या गलत मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है और आपको उनको वार्न करना चाहिए। ये जो गलत काम वो कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए, और जो क्लब को उन्होंने नॉमिनेट किया है उसको भी पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, जो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के साइड से जो सपोर्ट दिखाया गया है क्लासा फुटबॉल क्लब को, बहुत ही अच्छी बात है। और एक और खुशी की बात है कि मणिपुर के जितने फुटबॉल फैंस है, वो भी क्लासा फुटबॉल क्लब के सपोर्ट में आ चुके हैं। और अब मैं यही आशा कर रहा हूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक फेयर डिसीजन लिया जाएगा और मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन के अगेंस्ट भी एक सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि देखिए, ऐसे ही अगर छोड़ देंगे, ऐसे ही है ना नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये फ्यूचर में और भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, जिसको आप भी समझ सकते हैं। और मैं तो अभी इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि कल्याण चौबे जी इसके अगेंस्ट किस तरह का एक्शन लेते हैं। और देखिए, एक अच्छी बात जो कि इस इंसिडेंट से हमको सीखना चाहिए कि हमको हमारे हकों के लिए खड़े होना पड़ेगा, तो पब्लिक भी हमको सपोर्ट करेगी और गवर्नमेंट भी आएगी सपोर्ट करने। तो मणिपुर में हमने देखा कि एक क्लब से उसके राइट्स जब छीने गए, तो पब्लिक भी सपोर्ट में आई, गवर्नमेंट भी उनके सपोर्ट में उतरी है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इसी तरीके से सही काम करेगी, तो जो स्टेट एफए में जो धांधलियां होती है, वो हमको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं यही आशा करता हूं कि मणिपुर में जो स्टेट एफए ने ये रॉन्ग डिसीजन लिया है, उसके अगेंस्ट एएफए बहुत कड़क एक्शन ले और जो क्लासा एफसी उसको उसका हक मिले। तो आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर में जो भी इस तरह की ये जो घटना घटी है, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और एएफएफ को इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, ये भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और मणिपुर गवर्नमेंट जो क्लब को सपोर्ट दिखा रही है, इसके ऊपर भी आपकी जो राय है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।